हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका लिमिटेशन क्या क्या होता है, हॉस्पिटल में किस तरह से वर्क करता है, हर एक चीज़ के बारे में ब्रीफ में हम जानेंगे। चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले HIS, इसको हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HIS बोलते हैं। HIS क्या बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में HIS बोलते हैं। HIS का फुल फॉर्म क्या होता है? हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम HIS का फुल फॉर्म होता है। हम इसका डिफिनेशन को देखेंगे, रिमेंबर करेंगे डिफिनेशन क्या होता है, समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ए हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब HIS इज एन इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट मैनेज द क्रिटिकल क्लिनिकल administrative, financial and managerial activity of a hospital or a single platform। इस पॉइंट का मतलब क्या बोल रहा है या इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है? हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, क्या है? इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम है। कैसे कैसे इंटीग्रेटेड है? तो कंप्यूटर सिस्टम है। डेट मैनेज जो HIS है वो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर में होता है उपलब्ध, और वो एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है? तो क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल ऑपरेशन चलते हैं, क्लिनिकल जो भी पेपर वर्क चलते हैं उसको मैनेज करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू जो भी काम होते हैं उसको मैनेज करता है। फाइनेंस को मैनेज करता है। और क्या बोल रहा है? मैनेजेरियल, जो भी हॉस्पिटल के अंदर जितना भी मैनेजेरियल एक्टिविटी चल रहा है उसको मैनेज करता है। ऑफ अ हॉस्पिटल ए सिंगल प्लेटफॉर्म, किस पर? तो एक HIS है, सिंगल प्लेटफॉर्म पर सबको मैनेज HIS करता है। सिंगल प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा है? मैनेज करता है। कैसे मैनेज कर रहा है? HIS क्या है? ये एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है जो मैनेज करता है क्लिनिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और मैनेजेरियल एक्टिविटी को मैनेज करता है। कहाँ करता है? तो हॉस्पिटल के जो भी है ऑपरेशन उसको मैनेज करता है, और ये सिंगल प्लेटफॉर्म पर मैनेज होता है। चलिए अब हम HIS का मीनिंग को समझते हैं। HIS का मीनिंग क्या है? HIS रेफर टू सॉफ्टवेयर। क्या बोल रहा है? HIS सॉफ्टवेयर है। HIS रेफर करता है सॉफ्टवेयर दैट डिजिटलाइज मैनेज पेशेंट इंफॉर्मेशन, स्टाफ एक्टिविटी, बिलिंग, लेबोरेटरी एंड फार्मेसी, बेड मैनेजमेंट एंड अदर्स हॉस्पिटल ऑपरेशन। क्या बोल रहा है इसका मीनिंग? HIS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में दो चीज़ होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं, एक हार्डवेयर होते हैं। तो HIS क्या है? HIS रेफर्स करता है सॉफ्टवेयर का। और ये क्या है? डिजिटलाइज मैनेज पेशेंट। ये जो है से डिजिटली रूप से मैनेज करता है किसको? पेशेंट इन्फॉर्मेशन को। डिजिटली रूप से मैनेज किसको कर रहा है? पेशेंट इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है। और क्या? स्टाफ का एक्टिविटी। स्टाफ को एक्टिविटी का कैसे मैनेज करेगा? स्टाफ बिलिंग करेंगे, डिस्चार्ज समरी बनाएंगे, तो वो चीज़ को मैनेज करेगा, बिलिंग को मैनेज करेगा। लेबोरेटरी मतलब लैब को मैनेज करेगा, रिपोर्ट बना कर देगा, रिपोर्ट क्रिएट करेगा और रिपोर्ट को क्रिएट भी करेगा और एनालाइज भी करेगा रिपोर्ट को। ठीक है। जैसे फार्मेसी को कैसे मैनेज करेगा? तो कौन दवा का कितना स्टॉक है, कौन दवा का कितना प्राइजेज है, वो चीज़ को मैनेगा। बेड मैनेजमेंट करेगा। और क्या करेगा? और अदर हॉस्पिटल के अंदर जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसको मैनेज करता है। कौन करता है? तो HIS करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ HIS। HIS का क्या इम्पोर्टेंट है एक हॉस्पिटल के अंदर? सबसे पहला पॉइंट है
क्विक एक्सेस टू पेशेंट इंफॉर्मेशन के पहला पॉइंट का मतलब समझिए। क्विक एक्सेस टू पेशेंट इंफॉर्मेशन मतलब कि अगर जो कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो अगर जो पेशेंट रजिस्टर है, पेशेंट अब जाइएगा ना हॉस्पिटल में, अगर जो आप पेशेंट के तौर पर जाइएगा तो वहाँ पास एक UHID करके क्रिएट होता है। UHID का मतलब आपको जैसा ही नाम से कोई मतलब नहीं है, आपका एड्रेस नंबर ये सब से कोई मतलब नहीं है। अब जैसा ही UHID HIS में डालिएगा आपको पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। आप कौन कौन से रिपोर्ट करवाए थे, इससे पहले आपका क्या हिस्ट्री था, सब चीज़ का हिस्ट्री, डायग्नोस्टिक हिस्ट्री, फार्मेसी हिस्ट्री, सब हिस्ट्री आ जाता है। तो क्विक एक्सेस टू पेशेंट इंफॉर्मेशन, पेशेंट का इंफॉर्मेशन का क्विक एक्सेस देता है। कौन देता है? तो HIS दे रहा है। दूसरा पॉइंट, रिड्यूस पेपर वर्क, पेपरलेस सिस्टम। HIS को हम पेपरलेस सिस्टम भी बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है कि जो हॉस्पिटल पर पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क का प्रेशर होता है, वो रिड्यूस करता है। मानो मैन्युअली कुछ नहीं होता है, सब डिजिटली रूप में हो जाता है, तो वो कम कर रहा है। थर्ड पॉइंट, सेव टाइम एंड कॉस्ट। और यह क्या करता है? हॉस्पिटल का टाइम को भी, पेशेंट का भी टाइम को सेव करता है और कॉस्ट को भी कम करता है। एक बार HIS इंस्टॉल हो गया, 10 साल 5 साल तक चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है। इसके कारण ये कॉस्ट को भी कम करता है और टाइम को भी बचत करता है। मिनिमाइज एरर, और इसका क्या इम्पोर्टेंट है? तो मिनिमाइज एरर, गलतियां को कम से कम करता है HIS। जब तक जो HIS को ऑपरेट कर रहा है ना, वो गलती नहीं करेगा जब तक HIS गलती नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर है और उसको आप जो कमांड दीजिएगा वही आपको आउटपुट देगा, जो आप उसको इनपुट दीजिएगा वही वो आपको आउटपुट निकाल कर देगा। तो क्या कर रहा है? मिनिमाइज एरर को कम से कम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट के बीच में, कोऑर्डिनेशन उसको इम्प्रूव कर रहा है। कैसे करेगा इम्प्रूव? जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है तो रिपोर्ट क्लियर कट रहेगा, हर एक चीज़ सही रहेगा तो कोऑर्डिनेशन मजबूत होगा ही HIS के थ्रू। सबके पास एक आइडिया है। आप अगर जो कोई चीज़ रेडियोलॉजी में एक्टिविटी कर रहा है तो वो बंदा फाइनेंस में भी बैठ के वो एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकता है, कितना हुआ नहीं हुआ, पेशेंट का फ्लो कितना आया है कितना नहीं आया है, वो चीज़ आपका एक्टिविटी देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट्स फास्टर एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। और क्या बोल रहा है? सपोर्ट करता है किस में? सपोर्ट करता है फास्ट और बेटर। फास्ट मानो जल्द से जल्द, और बेटर डिसीजन लेने में मदद कर रहा है। किसको मदद करेगा? तो हॉस्पिटल को मदद करता है, पेशेंट्स को मदद करता है। हॉस्पिटल को कैसे करेगा? हॉस्पिटल को करेगा कि अगर जो हॉस्पिटल में, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, हॉस्पिटल में अगर जो ज़्यादा पेशेंट का फ्लो हो रहा है, बेड की कमी हो रही है, तो HIS दिखाएगा कितना पेशेंट ऑलरेडी आपको एडमिटेड है। तो उससे क्या होगा कि हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाएगा। और पेशेंट को कैसे करेगा? पेशेंट को करेगा, मान लिया कोई डायग्नोस्टिक हुआ, सुबह हुआ, शाम तक HIS रिपोर्ट क्रिएट कर दिया, बना दिया, एनालाइज कर दिया, तो वो पेशेंट को भी डिसीजन लेने में मदद करेगा कि हम सर्जरी कितना जल्द प्लान करें या फिर कितना क्रिटिकल कंडीशन में मेरा डिजीज है या मेरा शरीर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ले सकता है डिसीजन, फास्ट डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हांस क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। और क्या कर रहा है? इन्हांस कर रहा है, बढ़ावा देता है किसको? क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, पेशेंट केयर के क्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है। इंश्योर डाटा सिक्योरिटी एंड सेफ रिकॉर्ड कीपिंग। और क्या कर रहा है? इंश्योर करता है, मानो बचा कर रखता है। किसको? डाटा सिक्योरिटी, जो पेशेंट का डाटा होता है, हॉस्पिटल का डाटा होता है, उसको बचाता है। और क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, पेशेंट का रिकॉर्ड है, उसको अच्छे से रखता है। नेक्स्ट, और क्या है? ऑब्जेक्टिव। HIS किस ऑब्जेक्टिव पर काम करता है वो चीज़ को हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HIS, फर्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। सबसे पहला इसका यही काम है, इसका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि इम्प्रूव कर रहा है। किसको इम्प्रूव कर रहा है? तो पेशेंट
क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर को इम्प्रूव करता है। दूसरा, टू मेंटेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट पेशेंट रिकॉर्ड, और क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मेंटेन रखता है किसको, एक्यूरेट और कंप्लीट, पेशेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसको एक्यूरेटली और कंप्लीटली मेंटेन करके HIS सेव करके रखता है। वही अभी आपको UHID बताया ना, UHID से पेशेंट का पूरा हिस्ट्री दिखता है, तो यही चीज़ बोल रहा है, एक्यूरेटली और कंप्लीटली रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू रिड्यूज मैन्युअली पेपर वर्क एंड डुप्लीकेशन, और क्या कर रहा है, मैन्युअली मतलब हाथ से मैन्युअली पेपर वर्क को कम करता है, मैन्युअली पेपर वर्क को कम कर रहा है, और क्या कर रहा है, डुप्लीकेशन, मानो कोई चीज़ का डुप्लीकेट बनता है ना, तो डुप्लीकेट से बचाता है, गलत सर्टिफिकेट नहीं बने, गलत आपको कोई रिपोर्ट्स नहीं बने, वो चीज़ को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू इम्प्रूव हॉस्पिटल वर्क फ्लो एंड इफिशिएंसी, और क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, क्या इम्प्रूव कर रहा है, तो हॉस्पिटल के अंदर जो वर्क फ्लो हो रहा है उसको इम्प्रूव करता है एंड इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग विथ रियल टाइम डाटा, और क्या बोल रहा है, और सपोर्ट करता है, हॉस्पिटल को सपोर्ट कैसे कर रहा है, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है रियल टाइम डाटा, कैसे, विथ रियल टाइम डाटा के थ्रू कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, और क्या कर रहा है, इंश्योर करता है, क्या इंश्योर कर रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, मतलब हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो ये चीज़ इंश्योर करता है कौन, HIS का ऑब्जेक्टिव होता है कि 2-3 डिपार्टमेंट है उनका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो, ये चीज़ को इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, की फंक्शन ऑफ HIS का की फंक्शन क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, क्या कर रहा है, HIS क्या कर रहा है, पेशेंट अगर जो कोई नया पेशेंट आया है तो उसका रजिस्ट्रेशन करता है, अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए तो HIS के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक होता है, स्लॉट बुक होता है, तो वो की फंक्शन में आता है। और क्या कर रहा है, एडमिशन करता है पेशेंट का, पेशेंट को डिस्चार्ज करने में मदद करता है HIS। और क्या कर रहा है, एंड ट्रांसफ़र एडिटिव मैनेजमेंट, ये चीज़ करने में हेल्प कर रहा है, इसका यह की फंक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल रिकॉर्ड EMR, इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है HIS। नेक्स्ट पॉइंट, लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी रिपोर्ट, के लेबोरेटरी लैब का रिपोर्ट तैयार कर रहा है, रेडियोलॉजी का रिपोर्ट तैयार करता है कौन, HIS। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मेसी एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फार्मेसी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, कौन करता है, HIS। कितना स्टॉक है, कौन सामान कितना बचा हुआ है, कौन सामान कितना निकल चुका है, तो वो चीज़ को मैनेजमेंट करता है। और क्या कर रहा है, बिलिंग अकाउंट्स, बिलिंग्स करता है पेशेंट का, अकाउंट को मैनेज करता है HIS। एंड इंश्योरेंस प्रोसेस, इंश्योरेंस का जो प्रोसेस होता है उसको मेन फंक्शन, देखिए ये सब HIS का मेन फंक्शन है, ये सब पर HIS वर्क ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेन मॉड्यूल्स ऑफ HIS, क्या है मेन मॉड्यूल्स वो देखते हैं। पहला है OPD IPD मैनेज, OPD को मैनेज करता है, IPD को मैनेज करता है। सेकंड पॉइंट, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, LIS लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका मेन मॉड्यूल्स है। सेकंड, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम RIS, इसका मेन मॉड्यूल है। फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मेन मॉड्यूल्स है। बिलिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मेन मॉड्यूल्स है HIS का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, क्या बोल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका मेन मॉड्यूल्स है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, फीचर्स ऑफ HIS में क्या क्या फीचर्स होते हैं वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब कि हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट
एक डिपार्टमेंट ओपीडी यहाँ है, मानो अलग अलग जगह हो, जाने में दूरी हो, और आईपीडी इस बिल्डिंग में है तो ओपीडी उस बिल्डिंग में है, एनआईसीयू उस बिल्डिंग में है, तो वो सेंट्रलाइज होते हैं। और डिसेंट्रलाइज के मतलब कि आपको एक बिल्डिंग में ही आईपीडी भी मिल जाएगा, इमरजेंसी मिल जाएगा, हर चीज़ एक जगह मिल रहा है, तो वो डिसेंट्रलाइज है। और सेंट्रलाइज के मतलब हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग जगह मिलेंगे, अलग अलग बिल्डिंग्स में मिलेंगे। तो क्या कर रहा है, सेंट्रलाइज डाटा बेस सिस्टम, मतलब आईपीडी में कोई डाटा सेव हो रहा है तो वो ओपीडी में भी चेक किया जा सकता है, इमरजेंसी में भी चेक किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में पेशेंट का हम रजिस्ट्रेशन रिसेप्शन ओपीडी में किए, और उसी पेशेंट आईपीडी में गया तो उसका क्या, उसका यूएचआईडी डालेगा तो आईपीडी में आ जाएगा, आईपीडी में उसका पूरा डाटा मिल जाएगा। तो वो डाटाबेस को सेंट्रलाइज कर रहा है। और क्या कर रहा है, रियल टाइम डाटा एक्सेस। और क्या करता है, इसका मेन फीचर है रियल टाइम डाटा एक्सेस करता है, एक्सेस करने में मदद करता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है एचआईएस का, मतलब कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है काम, एकदम नॉर्मल होता है। सिक्योर डाटा स्टोरेज एंड बैकअप। और क्या कर रहा है, सिक्योर रखता है किसको, डाटा स्टोरेज को एंड बैकअप को सिक्योर करके रखेगा। और क्या कर रहा है, नेक्स्ट रिपोर्ट जनरेशन एंड एनालाइज, रिपोर्ट को जनरेट कर रहा है, और क्या कर रहा है, रिपोर्ट को एनालाइज करता है। कौन, ये फीचर्स है एचआईएस का। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ एचआईएस। एडवांटेज क्या है, फास्टर हॉस्पिटल सर्विस। एचआईएस इसका एडवांटेज है कि हॉस्पिटल में सर्विसेज फास्ट हो जाते हैं। जब एचआईएस स्मूथली काम कर रहा है, किसी हॉस्पिटल में एचआईएस इंस्टॉल हुआ है तो मतलब कि फास्ट हो जाता है, हॉस्पिटल का जो भी सर्विसेज है वो फास्ट वर्क करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट एक्यूरेट डाटा रिकॉर्डिंग, मतलब एक्यूरेटली रूप में डाटा को रिकॉर्ड रखता है, एडवांटेज है। इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फैक्शन, पेशेंट का सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है एचआईएस। कैसे करेगा, आप ही गए हॉस्पिटल में तो प्रॉपर वे में आपको बिल मिल रहा है, हर एक चीज़ डिटेल फॉर्म में, लिखित फॉर्म में दे रहा है, आपको डिजिटली फॉर्म में दे रहा है, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट का सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होता है। बेटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बेटर रिसोर्स जो भी हॉस्पिटल के पास रिसोर्स है उसको बेटर बेस्ट मैनेज करके देता है कौन, एचआईएस। ये एडवांटेज में आता है। इजली मॉनिटरिंग ऑफ हॉस्पिटल परफॉर्मेंस, और क्या बोल रहा, हॉस्पिटल का जो परफॉर्मेंस है उसको इजी रूप में मॉनिटर करता है। इजीली मॉनिटर करता है किसको, हॉस्पिटल परफॉर्मेंस को, कि हॉस्पिटल कितना ग्रो कर रहा है, कितना आउटपुट है, कितना इनपुट लगाए थे, कितना इसका आउटपुट आ रहा है, कितना पेशेंट डे टू डे इंक्रीज कर रहे हैं, वो चीज़ को एनालाइज करने में या मॉनिटरिंग करने में एचआईएस हेल्प करता है। लिमिटेशन, अब सॉफ्टवेयर है भाई तो इसका भी तो लिमिटेशन होगा ना, क्या क्या काम कर सकता है। देखिए क्या है, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एचआईएस इंस्टॉल करने में हाई कॉस्ट मतलब पे करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। नीड फॉर स्टाफ ट्रेनिंग, एचआईएस को रन करने के लिए स्टाफ का ट्रेनिंग ज़रूरी है, स्टाफ ट्रेंड होना ज़रूरी है एचआईएस के लिए। डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड नेटवर्क, देखिए ये भी है, ये एक लूप होल है। अगर जो आपको हॉस्पिटल में बिजली इलेक्ट्रिसिटी कम है या फिर आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो एचआईएस वर्क करेगा ही नहीं, कोई पेशेंट का रिपोर्ट नहीं बनेगा, कोई पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो क्राउड होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो चीज़ एचआईएस आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा आप ये चीज़ इंश्योर करें कि इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं जाए, नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं आए, जिसको सर्वर प्रॉब्लम भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट रिस्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसमें रिस्क होता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। देखिए आप कभी सुने होंगे कि मतलब जल्द का ही घटना है कि
दिल्ली एम्स जो था उसका ना जो डाटा था HIS हैक हो गया था, और HIS हैक हुआ तो जितना भी पेशेंट का डाटा था वो ब्लैक मार्केट में ओपन बिक रहा था, ओपन सेल किया जा रहा था। तो वो एक लूप होल है, रिस्क होता है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो HIS के साथ। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ HIS इन पेशेंट केयर। HIS का क्या रोल है पेशेंट केयर में? पहला, मेंटेन कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट का जो मेडिकल हिस्ट्री होता है उसको मेंटेन करके रखता है। दूसरा, हेल्प डॉक्टर्स इन एक्यूरेट डायग्नोस्टिक, डॉक्टर को हेल्प करता है किस में? तो एक्यूरेट डायग्नोस्टिक करने में, बीमारी का जो भी बीमारी है, जो भी डिजीज है उसका एक्यूरेट रूप में जांचेज करने का करता है, हेल्प करता है डॉक्टर को, क्योंकि रिपोर्ट क्लियर कट बना के देता है ना। तो ट्रैक्स पेशेंट प्रोग्रेस एंड ट्रीटमेंट, और क्या कर रहा है, पेशेंट का जो प्रोग्रेस है और जो ट्रीटमेंट का प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करता है। रिड्यूज मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट एरर, रिड्यूज करता है, मेडिकेशन को रिड्यूज कर रहा है, और जो भी ट्रीटमेंट एरर है उसको रिड्यूज करने में हेल्प करता है HIS। रोल ऑफ HIS इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर HIS का क्या रोल है वो देखते हैं। सबसे पहले स्टाफ शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट, क्या कर रहा है, स्टाफ को शेड्यूल करता है, स्टाफ का शेड्यूल प्रोग्राम करता है, मैनेजमेंट में काम करता है। नेक्स्ट, बेड ऑक्यूपेंसी मैनेजमेंट, बेड ऑक्यूपेंसी मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंट्री एंड स्टॉक कंट्रोल, और क्या कर रहा है, इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करता है, इसमें हेल्प करता है। स्टॉक कंट्रोल कर रहा है, कितना स्टॉक है, नहीं है, बचा हुआ है, वो चीज़ करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्या कर रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है एंड कंट्रोल करता है। ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रोल होता है। इसी के साथ HIS आपका समाप्त हुआ। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इसका डिफिनेशन, इसका मीनिंग, इसका फंक्शन, इसका इम्पोर्टेंस, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, इसका लिमिटेशन, हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन हमने आपको किया। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। बने रहें TPC हॉस्पिटल पाठशाला के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।